कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ एकदम सही सही प्लान किया पर आखिर में हुआ कुछ और ही? देखिए, ऐसा हम सबके साथ होता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जब हमारी सारी योजनाएं फेल हो जाती हैं, तो उस समर्पण में छिपी ताकत को कैसे खोजा जाए। जरा उस पल के बारे में सोचिए। हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखा गया था। एक एक कदम, एक एक पीस सब अपनी जगह पर था, बिल्कुल किसी पजल की तरह जो बस अब पूरी होने ही वाली हो। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। अपनी तरफ से तो पूरी की पूरी मेहनत झोंक दी थी। दिन को दिन नहीं समझा और रात को रात नहीं, कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी थी, बस इसी उम्मीद में कि जो नतीजा आएगा वो भी बेहतरीन होगा। हर कदम फूंक फूंक कर रखा गया था। रास्ता बिल्कुल साफ और सीधा दिख रहा था और दिल में पूरा यकीन था कि मंजिल तो मिलकर ही रहेगी। ऐसा लग रहा था कि अब तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि नतीजा हमारी उम्मीद से एकदम उल्टा आया? यही वो सवाल है जो मन को कुरेदता रहता है और हमें लगने लगता है कि यार, शायद हमारी सारी मेहनत ही बेकार चली गई। और ऐसी ही हालत में हमें अक्सर एक बहुत पुरानी बात याद आती है, पर क्या हम उसका सही मतलब समझते हैं या बस एक गलतफहमी में जी रहे हैं? चलिए आज इसी सदियों पुरानी समझ के असली मतलब को जानते हैं। ये पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस से है, होई सोई जो राम रचि राखा, जिसका सीधा साधा मतलब हम ये निकालते हैं कि अंत में तो वही होगा जो ईश्वर ने तय कर रखा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका मतलब ये है कि हम कोशिश ही ना करें? क्या हमारी सारी मेहनत, सारा एफर्ट बेकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे आज हमें दूर करना है। तो चलिए अब आते हैं इस पूरी बात के सबसे जरूरी हिस्से पर। यहाँ हमें दो चीजों के बीच एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत ही जरूरी फर्क को समझना होगा। कोशिश हमारे हाथ में है, लेकिन नतीजा हमारे हाथ में नहीं। इसको ऐसे समझिए, जिंदगी में दो अलग अलग मैदान हैं। एक है कोशिशों का मैदान, जैसे बीज बोना, ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। और दूसरा है नतीजों का मैदान, जैसे मौसम का बदलना, जिस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। इसे एक किसान के उदाहरण से समझते हैं। देखिए, किसान का काम है बीज बोना, खाद डालना और उसकी देखभाल करना। ये उसका एफर्ट है। लेकिन बारिश कब होगी, मौसम कैसा रहेगा और फसल कब पकेगी, ये उसके हाथ में बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ जो समर्पण या सरेंडर की बात हो रही है, उसका मतलब हार मान लेना या कोशिश करना छोड़ देना तो बिल्कुल भी नहीं है। असली समर्पण का मतलब है एक माइंडसेट, एक सोच कि देखो, मैंने अपना 100% दे दिया, अब जो भी नतीजा होगा वो मुझे शांति से स्वीकार है। यही वो सोच है जो हमें नतीजे की चिंता और आने वाले कल के डर से आजाद कर देती है। और इस स्वीकृति की शक्ति को, इस पावर ऑफ एक्सेप्टेंस को और गहराई से समझने के लिए चलिए रामायण से एक बहुत ही खूबसूरत सीख लेते हैं। भगवान राम को वनवास मिला, ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं था। सोचिए, एक दिन पहले राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थीं और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अगले ही दिन उन्हें सब कुछ छोड़कर वन जाना पड़ेगा। उस मुश्किल घड़ी में उनके सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता था शिकायत करने का, विरोध करने का, और दूसरा रास्ता था जो हुआ उसे स्वीकार करने का और विश्वास रखने का। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, उस स्थिति को पूरी गरिमा के साथ स्वीकार किया। और फिर देखिए कि उस स्वीकृति का नतीजा क्या निकला। अगर वो वनवास न होता तो शायद रावण का वध और धर्म की स्थापना का वो महान काम भी कभी पूरा न हो पाता। ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी जो चीज हमें अपना बहुत बड़ा नुकसान लगती है, वो असल में किसी बहुत बड़ी और बेहतर योजना का एक जरूरी हिस्सा हो सकती है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि जिंदगी के इन अचानक आए मोड़ों में जो ताकत छिपी होती है, उसे हम कैसे पहचान सकते हैं और उनमें एक मतलब कैसे ढूंढ सकते हैं। जरा अपनी जिंदगी में झांक कर देखिए। हो सकता है किसी रिश्ते के टूटने ने हमें पहले से ज्यादा मैच्योर बना दिया हो, या किसी असफलता ने हमें विनम्रता सिखा दी हो, और क्या पता किसी जगह से मिला एक न हमें किसी कहीं बेहतर रास्ते पर ले आया हो। खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, अगर जिंदगी में सब कुछ हमेशा हमारी प्लानिंग के हिसाब से ही होता, तो क्या हम कभी उतने मजबूत बन पाते जितने हम आज हैं? शायद नहीं। तो इस सोच को अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए? पहली बात, काम करना मत छोड़िए। आलस को किस्मत का नाम देना ठीक नहीं है। दूसरी बात, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कीजिए, क्योंकि हर किसी की कहानी अलग है।
तीसरी, नतीजे पर से अपनी पकड़ ढीली कीजिए और अपना पूरा फोकस सिर्फ कोशिश पर लगाइए। और चौथी, प्रार्थना या ध्यान से अपने मन का बोझ हल्का कीजिए। तो बात बस इतनी सी है, आखिरी फैसला हमारा नहीं है। हमारा काम तो बस पूरी ईमानदारी से अपनी कोशिश करते रहना है। तो अब जब हम इस लाइन को दोबारा देखते हैं, होई सोई जो राम रची राखा, तो इसका मतलब हार मान लेना नहीं, बल्कि एक गहरा विश्वास और एक सुकून का एहसास कराता है। तो अगली बार जब कोई प्लान टूटे तो निराश होने की जगह बस एक पल रुककर ये सोचिएगा, क्या पता जो योजना आज टूट रही है वो आने वाले कल की किसी बहुत बेहतर कहानी के लिए रास्ता बना रही हो।